नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। आशा करते हैं कि आपके सभी प्रश्न पत्र अच्छे गए होंगे। अब आगे की जो आपकी परीक्षाएं आने वाली प्री बोर्ड, उसकी तैयारी के लिए हम अभ्यास प्रश्न पत्र, जिन्हें मॉडल पेपर भी कहते हैं, वो लेकर आए हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किए गए हैं। इसी के अनुरूप आपकी वार्षिक परीक्षा का पेपर आ सकता है, तो आप इनको अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। इनमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं उनका उत्तर हम देख लेते हैं। पहले प्रश्न पर सही विकल्प का चयन करना था। पहला दिया था, हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना कौन सी है। विकल्प दिए हैं, अ मधुशाला, ब मधुकलश, श निशा निमंत्रण, द बच्चन ग्रंथावली। यहाँ पर 10 खंडों में प्रकाशित रचना पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द बच्चन ग्रंथावली। दूसरा पूछा है, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में कौन सा रूप पाया जाता है, किस प्रकार का गुण पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब माधुर्य गुण। श्रृंगार शांत एवं करुण रस में माधुर्य गुण पाया जाता है। तीसरा है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। विकल्प में दिए गए, बच्चन जी ने, महादेवी वर्मा जी ने, सर जैनेन्द्र जी ने या द रेणु जी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना महादेवी वर्मा जी ने की थी। प्रश्न क्रमांक 4 पर शब्द युग्म के प्रकार पूछे गए हैं। शब्द युग्म उन्हें कहते हैं जो एक जैसे, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, जैसे लेन देन, कामकाज। यहाँ पर इनका प्रकार पूछे गए हैं, तो प्रकार इनके 6 प्रकार के होते हैं शब्द युग्म। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन स 6। प्रश्न क्रमांक 5 में जूझ पाठ की विधा पूछी गई है। विकल्प में कहानी, संस्मरण, निबंध या आत्मकथ्यात्मक उपन्यास ये दिए गए हैं। तो जूझ पाठ की जो विधा है वो आत्मकथ्यात्मक उपन्यास के रूप में है। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन द। छठा पूछा गया है, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। जो शीर्षक होता है उसे समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऑप्शन स आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है। मृदंग ढोलक की तरह दिखने वाला एक बाजा होता है, इसलिए इसका सही उत्तर आ जाएगा ढोलक की तरह एक बाजा। दूसरा है, सहृदय में स्थित अस्थायी भाव को रिक्त स्थान भाव कहते हैं। रस से जुड़ा हुआ है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। संचारी भाव वे होते हैं जो हृदय में स्थित अस्थायी भाव को दर्शाते हैं। तीसरा है, बाजार दर्शन पाठ में रिक्त स्थान की चर्चा की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा ग्राहकों की। बाजार दर्शन पाठ में ग्राहकों का उल्लेख किया गया है। चौथा है, गुरुत्वाकर्षण एक रिक्त स्थान शब्द है। गुरुत्वाकर्षण जिसको ग्रेविटी बोलते हैं, ये एक तकनीकी शब्द है, टेक्निकल वर्ड है। पांचवा है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर रिक्त स्थान चला गया। गजद्दर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका चला गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। छठा है, रेडियो नाटक में रिक्त स्थान नहीं होते हैं। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। दृश्य का अर्थ होता है देखा जाना या चित्र, तो रेडियो नाटक में चित्र नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है। बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है, बिंब सार्वभौमिक होते हैं। ये भी सत्य कथन है।
तीसरा है धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया है, ये असत्य कथन हो जाएगा। चौथा है विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए, बिल्कुल ये सत्य कथन हो जाएगा। पांचवा है अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था, सत्य कथन है। छठा है निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, यह असत्य हो जाएगा। मुद्रित माध्यम का अर्थ होता है छपे हुए प्रिंट वाले, तो जब व्यक्ति निरक्षर है तो वो छपा हुआ पढ़ कैसे पाएगा, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया है बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, पहले को मिलान करेंगे च से। दूसरा है ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति का नाम। तीसरा है राजभाषा, राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, इसको मिलाएंगे ज से। चौथा है उर्दू फारसी शब्द, जो रुबाइया शब्द है वो उर्दू फारसी छंद कहे जाते हैं। पांचवा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। छठा है भारत का पहला छापाखाना, भारत का पहला छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। सातवां है रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना बिहारी सतसई, रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रश्न क्रमांक 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है उमा शंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है। जोशी जी के अनुसार बीज शब्दों के रूप में अंतरित होता है, अंकुरित होता है शब्दों के रूप में। दूसरा है जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जिस अलंकार में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां पर व्यक्तिरेक अलंकार होता है, सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिरेक अलंकार। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है। जो कालिदास जी हैं उनको कबीर जी के अनुसार के अतिरिक्त अनासक्त योगी कहा गया है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के अतिरिक्त कालिदास जी को अनासक्त योगी कहा है। चौथा है निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है। निबंध गद्य की कसौटी हुआ करता है। पांचवा है शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वाक्य। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। छठा है यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे। सेक्शन ऑफिसर के पद पर, सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर। सातवां है घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। लाइव टेलीकास्ट किसी भी घटना स्थल का सीधा प्रसारण होता है। आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर नोट कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप ठीक प्रकार से याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न और इनके जो गद्यांश पद्यांश दिए गए हैं इनका अध्ययन आप कर लेंगे तो आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए सहायता हो जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्द अन्य विषयों के जो मॉडल पेपर है वो भी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।